कश्मीरियों, मैं बताता हूं ये याराना किस चीज का है। दुल्लत साहब और फारूक साहब का ये बोतल का याराना है, ये नाच गाने का याराना है, ये दोगलाबंदी दोगलापन जो है उसका याराना है। यस, दुल्लत साहब ने उनमें कुछ देखा हो जो आपने नहीं देखा? बोतल, डांस और क्या देखा? क्या देखा? लोगों को देखना है। चीफ मिनिस्टर लोग बनाते हैं, लीडर लोग बनाते हैं। दुल्लत साहब, अंकल आंटियों का जमाना गया। कश्मीरी नौजवान वोट डालेगा, तब्दीली को वोट डालेगा। ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है आपको? कश्मीरी नौजवान आज बदलाव, तब्दीली, अदलो इंसाफ चाहता है। कश्मीरी नौजवान चाहता है उसकी आमदनी कैसे बढ़े। कश्मीरी नौजवान को आप ऊपर से ढकेलो मत। जो सिस्टम आता जा रहा है, पापा का बच्चा, बच्चे का बच्चा। हमें अपने मुल्क से हमें स्टेट मांगनी होगी, वो कश्मीरी मांगेगा। दुल्लत साहब की जरूरत हमें नहीं है। दुल्लत साहब की जरूरत पापा और बच्चे को है, हमें नहीं है। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे लोग। डाउनटाउन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन, फांसियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन, पोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन, मोबाइल फोन बंद किए पहली दफा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन, SMS सर्विसेज बंद हुई नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की देन। खानियार में मैं रहता हूं, मेरा पुराना घर भी खानियार में है, नया घर भी खानियार है, मेरा कब्रिस्तान भी खानियार। दुल्लत साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, आप कश्मीरी सियासत की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो। आप उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिन लोगों ने कश्मीरियों को जुल्म इतना किया है कि हम ताहयात पूरी जिंदगी वो जुल्म भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको जरूर मजा आता होगा यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने में। आपको मजा आता होगा इलेक्शन एजेंट यासीन मलिक उसको पार भिजवाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा खुशामदीद है। आपको बता दें कि खबरों में है अमरजीत सिंह दुल्लत। 90 साल बुजुर्ग अमरजीत सिंह दुल्लत इस बार इसलिए खबरों में है क्योंकि कई एक सियासतदानों के मुताबिक वो कसीदे पढ़ते हैं, और कसीदे उन लोगों के पढ़ते हैं जिनके साथ उन्होंने माजी में काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं शेख इमरान, जो इस वक्त आग बगोला है खासकर इस हवाले से कि 90 साल AS दुल्लत यानी अमरजीत सिंह दुल्लत को इस वक्त आराम की जरूरत है। यह कहना है इस वक्त शेख इमरान साहब का। शेख इमरान साहब, आप बड़े आग बगोला हैं और आपको चाहिए कि जो अमरजीत सिंह दुल्लत हैं उन्होंने खिदमत भी की है। अगर वो इस वक्त कोई बात कर रहे हैं खासकर आपके सियासी हरीफों के हवाले से, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कौन अमरजीत सिंह दुल्लत? आज की डेट में एक बड़ी ही अच्छी एजेंसी के चीफ रहे, अच्छा काम किया होगा तब, लेकिन टुडे ही इज अ टूरिस्ट। उन्होंने कन्फेक्शनरी के बारे में, डलगेट में जो बेकरी है उस कन्फेक्शनरी के बारे में बोला, अच्छा लगा सुन के, लेकिन वो हमें सियासत न सिखाएं। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी नौजवान हमारा है, मुल्क के साथ हम बात करेंगे। अपने मुद्दे, मकसद, काम, इलेक्शन हो नहीं हो, कौन बनाएगा, ये लोग तय करेंगे कश्मीर के। AS दुल्लत साहब को समझ जाना चाहिए, न वो कश्मीर से हैं। इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हैं, यहां उनकी जमानत जब्त हो जाएंगी। हमारा मुद्दा, हमारा मकसद, हमारी जमीन, हमारे लोग, और फख्र रखते हैं कि हम इस मुल्क के हिस्से हैं। भाई AS दुल्लत साहब, आप जब तक एक एजेंसी के हेड थे, आपको उस बात के लिए सराहना मैं करता हूं, लेकिन उसके बाद कभी आप भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते हो, कभी आप फारूक अब्दुल्ला साहब, जो आपका ड्रिंक बड़ी है, उसके बारे में किताब में भी आपने ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है। या अंकल हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब के, ये बोतल पे सियासतें बनाते थे आप। मुझे अफसोस एक बात का है, सिर्फ एक बात का, कि वो एडवोकेसी करने निकले हैं कश्मीरी नौजवान की, कश्मीरी मेरे बुजुर्गों की, कश्मीरी माओं की, बेटियों की, कि नहीं जी चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका बोतल का याराना है। फारूक अब्दुल्ला साहब का नहीं कहा उन्होंने, उमर अब्दुल्ला साहब का, फारूक साहब की तारीफ की लीडर की हैसियत से। AS दुल्लत साहब ने उनमें कुछ देखा हो जो आपने नहीं देखा? बोतल, डांस और क्या देखा? क्या देखा? लोगों को देखना है। चीफ मिनिस्टर लोग बनाते हैं, लीडर लोग बनाते हैं। दुल्लत साहब, अंकल आंटियों का जमाना गया।
कश्मीरी नौजवान वोट डालेगा, तब्दीली को वोट डालेगा। यह बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है आपको? यह बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है पुराने सिस्टम को? बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है अगर नए नौजवान सियासत की ओर आगे बढ़ रहे हैं? दुल्लत साहब, आराम कीजिए, अब उम्र हो गई है। आपकी सर्विस की जरूरत जितनी थी, आपने इस मुल्क में जो कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। लेकिन अब इस उम्र में कहते हैं अभी मैं जवान हूं। जवान तो कोई भी कैसे, वो तो फारूक साहब भी 90 साल की उम्र में कहते हैं मैं जवान हूं। इसका मतलब वो जवान नहीं है। कहने को क्या है? अरे कश्मीरी नौजवान आज बदलाव, तब्दीली, अदलो इंसाफ चाहता है। कश्मीरी नौजवान चाहता है उसकी आमदनी कैसे बढ़े। कश्मीरी नौजवान को आप ऊपर से ढकेलो मत। जो सिस्टम आता जा रहा है, पापा पापा का बच्चा, बच्चे का बच्चा, वो गया। दुल्लत साहब नया कश्मीर, दुल्लत साहब नया श्रीनगर, दुल्लत साहब नया नौजवान नस्ल जो है, ये नौजवान तर्जुमान बनने निकले हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि दुल्लत साहब कहीं और से एडवोकेसी कश्मीरी लोगों की क्यों, वो जाके बंगाल के लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं? वो जाके बंबई के लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं? वो जाके उड़ीसा की लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम कश्मीरियों के पीछे पड़े हो? क्यों हमें साफ शफाफ सियासत अपने मुल्क के साथ नहीं करने देते हो? अभी तक तो हमने देखा पीएसए, दोगलापंथी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, हम लोगों को तो गुमराह करके रखा पुराने सियासतदानों ने। हमें साफ शफाफ सियासत करने दो। हमें अपने मुल्क से हमें स्टेट मांगनी होगी, वो कश्मीरी मांगेगा। दुल्लत साहब की जरूरत हमें नहीं है। दुल्लत साहब की जरूरत पापा और बच्चे को है, हमें नहीं है। जाके केरला की बात करे, बंगाल की बात करे, जाके बेंगलोर की बात करे। क्यों सारे पीछे पड़े हो इस कश्मीरी के? करने दो ना। अरे करने दो कश्मीरी नौजवान को सियासत। हम तो कहते हैं हम फख्र से इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन करने तो दो। कभी भारत जोड़ो में हिस्सा लेते हैं। अगर सियासत करनी है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लो, अपनी बात करो। अगर तो आपको लग रहा है भारत जोड़ो में हिस्सा लेने से उनको आप गलत करार देते? गलत नहीं करार देता हूं, वो कांग्रेस का हिस्सा है। फिर अच्छा, आप मानते हैं कि वो सीधे कांग्रेस का? हाँ, वरना क्या है? अगर उनको कांग्रेस की बोली बोलनी है तो बोले, लेकिन कभी वो उनकी बोली, उनकी भारत जोड़ो में हिस्सा लेते हैं, कभी वो जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। दो ही लीडर हैं, एक उमर अब्दुल्ला, एक फारूक अब्दुल्ला। क्या बाकी सारा कूड़ा है? आपको क्यों लग रहा है कि एस दुल्लत इन दो को सिर्फ लीडर मानते हैं कश्मीर? उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में, बोला दो ही लीडर हैं। मैं वही बोल रहा हूं, आपको क्यों लगता है कि दुल्लत को ऐसा क्या लग रहा है उन्हें? मैं बताऊंगा। उन्होंने बोला, पहले मैं दुल्लत साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने ये अपने आप को लीडर बोलते हैं या पापा के बच्चे जो हैं बाकी, क्या आप सब लोग कूड़ा हो? क्या दुल्लत साहब के कहने से जब लीडर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, तो बाकी क्या वहां है? अली मोहम्मद सागर क्या है? मुबारक गुल क्या है? इरफान शाह क्या है? मुझे बताइए ना, बाकी लोग क्या है वहां? परदेसी साहब क्या है? रासर साहब क्या है? ये गलत बात है। हमारी सियासत, हमारा मुद्दा, हमारा फ्यूचर, हमारी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या किसी के साथ। आप आके एक ओपिनियन बनाना चाहते हो कि दिल्ली ने डिसाइड किया है, दिल्ली से। अरे जमाना गया। आज कश्मीरी बच्चा बच्चा डिसाइड करेगा उसका रहनुमा कौन बनेगा। आज कश्मीरी वोट डालेगा। दुल्लत साहब, बाइकाट का जमाना गया। हम रिगिंग के ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकल रहे हैं। शेख इमरान साहब, आप वेव को सही से समझे नहीं हो। अगर दुल्लत साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली ने डिसाइड किया है, मे बी दिल्ली ने कुछ डिसाइड किया। क्या करेगा डिसाइड? ये लोगों को डिसाइड करना है जनाब। यहां की सियासत यहां के लोग डिसाइड करेंगे। दिल्ली में माहौल बनाया गया करता होगा, दुल्लत साहब ने किया होगा ऐसा कुछ, जब परसेंटेज कम पड़ी होगी। वो लग रहा है कि दुल्लत ने किया होगा। उनकी बातों से लगता है। दुल्लत साहब तो खुद बयान करते रहते हैं कुछ न कुछ। वो तो खुद ही, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। आज की सियासत यहां के लोग डिसाइड करेंगे। आज का रहनुमा यहां के लोग डिसाइड करेंगे। आज फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। आज इलेक्शन वो होगा जहां पर एक तब्दीली, बदलाव, अदलो इंसाफ की तहरीक और इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। तो शेख इमरान साहब, ये भी बता दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप हमेशा आग बुगोला रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी शुरुआत भी शायद उसी पार्टी से की थी। नहीं, मैंने कोई सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप लाइक करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती हो सकती है। आज भी मेरा उनके साथ जाती कोई इख्तलाफात नहीं। अगर कहीं मिलूंगा, दोस्ती है। मैं कहता हूं दोस्ती हो सकती थी,
लेकिन जब इंसान सियासत अपने लोगों का दुख दर्द समझता है, मुझे बताइए डाउनटाउन के जब भी कुछ होता था, कहीं वो बंगोला क्रैकर फट जाता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 थानों को कर्फ्यू करती थी। मैं वहां नहीं रहता था तब। डाउनटाउन के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। डाउनटाउन को खत्म कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। डाउनटाउन के लोगों को गुर्बत में धक्का दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। डाउनटाउन, आपने डाउनटाउन में देखा क्या क्या मामला आप देखते हैं? वहां पे बड़ा कंजेशन है और बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही है डाउनटाउन में? पुलिस ने पर्चे काटे नेशनल कॉन्फ्रेंस की डायरेक्शंस पर। तो है पर्चे लोगों के। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे लोग। डाउनटाउन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन। फांसियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन। पोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन। मोबाइल फोन बंद किए पहली दफा जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन। एसएमएस सर्विसेज बंद हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की देन। मुझे बताइए क्या नहीं हुआ? अरे डाउनटाउन के लोग 4 कमरों में रहते हैं, उनके पास बाग बगीचे नहीं है, उनको कर्फ्यू में कैसे रखते थे आप? तो कितने पर्चे होंगे आपके हिसाब से? अरे लाखों। हर घर में पर्चा है। हर बच्चा चाहता है कि भाई मैं गलती से वहां खड़ा था, उसको भी पर्चा लगा दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर आपको मौका मिलता आम माफी की कोई गुंजाइश है? मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को सीने से लगाने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। अब दुल्लत साहब कहते हैं कि भाई कौन सा लीडर? आप जाइए ना, आप देखिए डाउनटाउन में जिस घर में वो घुसता है उस घर को पानी से धोया जाता है। मैं एक बात बोलूंगा, हमारे शहर खास और श्रीनगर में बिलखुसूस मैं बात करूंगा श्रीनगर की, और श्रीनगर में बिलखुसूस डाउनटाउन की, खत्म करके रखा इन नेशनल कॉन्फ्रेंसियों ने। इन्होंने सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए बस। तो इनको आप मानते हैं कि लोग जितना लोगों के साथ आपके मुताबिक जुल्म किया गया है, तो आपको लग रहा है कि गुपकार वालों को ये पता है कि पर्चे हैं डाउनटाउन में, इतने लोग बंद हैं? मैं कहता हूं दुल्लत साहब के पास तो पूरा डेटा हो सकता है। दुल्लत साहब निकले क्यों है एडवोकेसी करने, क्यों ओपिनियन बनवा रहे हैं वो? उनको किसने हक दिया? किसी कश्मीरी ने दिया? क्या वो कश्मीरी का कोई वो इंटरलोक्यूटर है? और मीरवाइज साहब के हवाले से भी बात। मीरवाइज साहब का नाम मुंह धोके लेना चाहिए उनको। मीरवाइज साहब हमारा मजहबी रहनुमा है। मीरवाइज साहब पूरे डाउनटाउन का मजहबी रहनुमा है। मैं फिर बोलूंगा, दुल्लत साहब को गुजारिश करूंगा, मीरवाइज साहब को इस गंदी पॉलिटिक्स में मत धकेलो। डबल फारूक अकॉर्ड की बात की उन्होंने। डबल फारूक अकॉर्ड किन के साथ किया उन्होंने? हमें कौन से पीठ पे खंजर बोके नेशनल कॉन्फ्रेंसियों ने? आप समझते हो कि मीरवाइज साहब के लोग अब डबल उमर अकॉर्ड करेंगे? और वो एडवोकेट कह रहे हो आप, अली मोहम्मद सागर साहब बोलते थे। अरे अली मोहम्मद सागर और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो हमें बकरा का टैग दिया, हमें तो डिमीन किया। उस डिमीन से मैं आपको एक बात बोलूंगा, आज घर घर में जो मीरवाइज साहब का फॉलोवर है, आज घर घर में जो शहीद मिल्लत मौलाना मीरवाइज फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका फॉलोवर है, वो आज निकलेगा वोट डालने। आज वो अपनी शिनाख्त, अपनी आबादी, अपनी तब्दीली, अपनी आमदनी, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलेगा और वोट डालेगा। और वो डालेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो अपने नुमाइंदे को डालेगा। तो अगर आपको मौका मिलता है डाउनटाउन के हवाले, चूंकि आप ही कहते हैं कि आपके पास डेटा भी होगा इस हवाले से कि डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है आपके मुताबिक गुज़िश्ता दौर में, तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? क्या इन लड़कों को आप इस दलदल से निकाल? डाउनटाउन का एक एक लड़का फलेगा फूलेगा। डाउनटाउन का एक एक लड़का, डाउनटाउन का एक एक लड़का। इमरान साहब, आप ये ऑन कैमरा बता रहे हैं, कल को ये कैमरा पे ये वादा कर रहा हूं, डाउनटाउन का एक एक बच्चा मेरा नौजवान फलेगा फूलेगा। डाउनटाउन का एक एक नौजवान, उसका बेहतर मुस्तकबिल होगा। डाउनटाउन का एक एक नौजवान है, उसकी आमदनी में इजाफा होगा। डाउनटाउन का एक एक चूल्हा जो है वो बेहतर जिंदगी बसर करेगा, उनकी आमदनी में इजाफा होगा और डाउनटाउन वापस बेहतरीन शहर खास, हकीकी शहर खास बनेगा और इनको हकीकी आबादी मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। दुल्लत साहब मुझे बताए 10 इंपॉर्टेंट चीजें जो इन्होंने हमारे श्रीनगर शहर के लिए की।
हमारा श्रीनगर शहर 15 सीटों से काट के 8 सीटों पे लाया। फिर जाके किसी को कुपवारा से लाया, उसको लड़वाया, किसी को कहीं और से लाया, उसको लड़वाया। हाल ये है, जो ईदगाह का था वो आज शिवपुरा लाल चौक में रहता है, उसको बोलते हैं ईदगाह से लड़ो। जो नवाब बाजार ईदगाह से था वो खानियार में लड़ता था, आज वो जाके हुमहामा में रहता है। अरे खानियार में मैं रहता हूं, मेरा पुराना घर भी खानियार में है, नया घर भी खानियार है, मेरा कब्रिस्तान भी खानियार में है, मेरी बरादरी भी खानियार में है, मेरी दोस्ती भी खानियार में है, मेरी रिश्तेदारी भी खानियार में है, मेरा जीना मेरा मरना खानियार में है। मैं उन सियासतदानों में नहीं हूं, मैंने गाड़ियां नहीं पकड़ी, मैंने खर्चे नहीं पकड़े, मैंने बंगले नहीं पकड़े, मैं भीख मांगने नहीं जाता हूं। मैं अपने लोगों के दम पे, मैं अपने लोगों को राहत देने के लिए निकला हूं और फिर उनके साथ की वजह से इंशाअल्लाह तब्दीली और बदलाव लाऊंगा। इस सारे चक्कर में दुल्लत साहब पैदा हो जाते हैं। पर दुल्लत साहब, आप ये समझ लीजिए आपका टाइम रिटायरमेंट का है, आप घर बैठे, आप आराम से, आप किताबें भी लिखते हो तो उसमें भी हमें इल्जाम तराशी और किरदार कशी किसी न किसी की करते हो। आपको ग्लोरीफाई करना है फारूक अब्दुल्ला, उस बोतल पे कीजिए, किसी बार पे आप क्यों कर रहे हो पब्लिकली? क्यों कश्मीरी के आप एडवोकेट बनने निकले हो? कश्मीरी, मेरी बात सुन लो, मैं अपनी कौम से कह रहा हूं, कश्मीरियों, हमें इस जैसे बहुत आए बहुत गए। पहले फर्क पड़ता होगा लेकिन आज फर्क नहीं पड़ेगा। दुल्लत साहब, कश्मीरी आपको इस बात का करारा जवाब देगा और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बाज आ जाओ, मेहरबानी करके। हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप इस मुल्क के एक अजीम तरीन एजेंसी का हिस्सा रहे हो, आपने काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो बातें आप कर रहे हो वो बंद कीजिए। एक आम कश्मीरी नौजवान की हमारी दिलों को ठेस मत पहुंचाइए। आप ऐसी बातें करते हो जैसे आप कश्मीरी हो, आप तो हो ही नहीं ना। आपका स्टेक मुद्दा, हमारा मकसद, हमारा सियासत, हमारी लोग, हमारे मुल्क हमारा, तो हमें करने दे दीजिए ना। हम यहां पर बैठे हैं ना। आप अंकल होंगे किसी के, आप ड्रिंक बड़ी होंगे किसी के, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि कश्मीरी आज कुचला जाएगा आपकी वजह से। उसका यह मतलब नहीं कि कश्मीरी को आप धकेलोगे किसी और तरफ। 87 कभी भूला नहीं जाएगा, रिगिंग कभी भूली नहीं जाएगी। हमारे कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनको हम लाएंगे वापस। उनको वापस लाने के लिए जो स्टेप्स उठाने वो हम बात करेंगे, आपका क्या इसमें लेना देना? अरे कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं। दुल्लत साहब का इंटरव्यू देख के दिल उठ गया। एक आम कश्मीरी नौजवान जो है वो यही समझता है कि दुल्लत साहब आप टूरिस्ट हैं, आप आइए, आप एंजॉय कीजिए, आप हाउस बोट में रहिए, आप शिकारा घूमिए, आप गुलमर्ग जाइए, आप पहलगाम जाइए, लेकिन सियासत की रेड लाइन को क्रॉस मत कीजिए। सियासत जो है वो कश्मीरी करेगा, अपने लोगों की रहनुमाई कश्मीरी करेगा। जिन लोगों की बात आप करते हो उनका आधा परिवार लंदन में है और आधा आपने और आपके साथियों ने चमका के रखा था, जिसको हम खत्म करने आए हैं और हकीकी सतह में कश्मीरी को उसका कश्मीरी नौजवान तर्जुमान देने आए हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूं आपके साथ, कश्मीरी अपने रहनुमा को चुनेगा और दिल खोल के वोट डालेगा। चलिए शेख इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बात कर रहे थे शेख इमरान साहब, इन्होंने एएस दुल्लत, अमरजीत सिंह दुल्लत को आज वार्न किया। एक चेतावनी दी गई एएस दुल्लत को कि आप सियासत की रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप एक सयाह की तरह आए हैं और एक टूरिस्ट की तरह आप यहां पे रहें। रेड लाइन क्रॉस नहीं करिएगा। गुपकार और सुनवार पर जो आपका आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के हवाले से शेख इमरान ने कई अहम खुलासे किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.